ईरान की मीडिया ने एक ऐसी किल लिस्ट यानी दुश्मनों की हिट लिस्ट जारी की है जिसे देखकर पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स के होश फाख्ता हो गए। इस लिस्ट में एक या दो नहीं बल्कि दुनिया के 13 बड़े राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों के नाम और तस्वीरें शामिल हैं। लेकिन जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस हिट लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले नंबर पर नहीं है। जी हां, ट्रंप का नंबर 1 नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन सा नेता है जो ईरान की इस हिट लिस्ट में टॉप पर मौजूद है? और ईरान इस वक्त ये लिस्ट जारी क्यों कर रहा है? क्या सही में ईरान अयातुल्लाह खामनेई का बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार डालेगा? इस पूरी खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल यानी 28 फरवरी 2026 को जब इस भीषण जंग की शुरुआत हुई थी तो पहले ही दिन अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इस हमले ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया था। अब उनके बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता की मौत का खून का बदला लेने की कसम खाई है। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मुस्तफा खामनेई ने अपना पहला कड़ा संदेश जारी किया और कहा, बदला लेना हमारे पूरे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये अपराधी जिनके नाम हमारी लिस्ट में हैं, अपने बिस्तर पर शांति से मरने की इच्छा अपने साथ ही अपनी कब्र में ले जाएंगे। यानी मुस्तफा ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो इन नेताओं को चैन से जीने नहीं देंगे। मुस्तफा खामनेई के इस खौफनाक बयान के तुरंत बाद ईरान की राजधानी तेहरान के मशहूर और बेहद कट्टरपंथी माने जाने वाली सरकारी अखबार हम शहरी ने सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन इंफोग्राफिक जारी किया, या यूं कहें कि अपने ऑनलाइन वर्जन में ये पूरी खबर के साथ तस्वीर जारी की। इस इंफोग्राफिक में आप साफ तौर पर देख सकते हैं 13 विदेशी नेताओं के चेहरे और नाम छापे गए हैं, उनकी भाषाओं में छापे गए। इसमें इजराइल की हिब्रू भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, पर्शियन लैंग्वेज है और जो भी नेता हैं उनकी लैंग्वेज में ये पूरी की पूरी खबर छापी गई है। अखबार ने इस लिस्ट को बेहद आक्रामक अंदाज में पेश किया है। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत इन टॉप लीडर्स की तस्वीरों को किसी कैदी की पोशाक में दिखाया है। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े और साफ शब्दों में एक खुले अल्टीमेटम में बदला तय है, रिवेंज इज फिक्स लिखा गया है। इस लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल हैं। ईरान के सरकारी अखबार ने इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के इन सभी बड़े नेताओं को सीधे तौर पर अपने सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर ईरान मुझे कुछ नुकसान पहुंचाता है तो ईरान से ऐसा बदला लीजिएगा कि दुनिया देखे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका और इजराइल से तो ईरान की दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन इसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश हिट लिस्ट में ईरान ने शामिल क्यों किए हैं? दरअसल ईरान का आरोप यह है कि ये यूरोपीय देश ईरान पर हुए हमलों की निंदा करने में नाकाम रहे, चुप्पी साधे बैठे रहे, मुंह पर उंगली रख ली। साथ ही ईरान का यह भी दावा है कि इन देशों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी, जिससे ये भी इस हमले में बराबर के साझेदारी बन गए, पाप के भागीदारी बन गए हैं। आपके मन में इस तस्वीर को देखकर यह सवाल भी आ रहा होगा कि ट्रंप इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तो इस लिस्ट से साफ हो रहा है कि ईरान आज भी अपना दुश्मन नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ही मानता है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत और देश पर हो रहे विनाशकारी हमलों के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इजराइल और नेतन्याहू को ही समझ रहा है। इसीलिए उन्हें यानी नेतन्याहू को टॉप पर रखा गया है, ट्रंप को नहीं। हालांकि आपको बता दें कि इस लिस्ट को ईरान की सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपनी मंजूरी नहीं दी है और अखबार ने भी इसे अपने संडे प्रिंट एडिशन में नहीं छापा था। लेकिन मुस्तफा खामनेई के बयानों से यह साफ है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर जंग चल रही है, फिर से शुरू हो चुकी है। सीज फायर की बातों के बीच 40 दिन की या कहें कि 50 दिन के इस विराम के बावजूद भी बीच में ये युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। ईरान ने बहरीन, कतर और यूएई जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने भी उल्टा हमला किया है। यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेतावनी दी है कि अगर ये जंग तुरंत नहीं रुकी तो इसके परिणाम पूरी दुनिया और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहद विनाशकारी होंगे। ईरान की इस खतरनाक किल लिस्ट और मुस्तफा खामनेई की इस खुली धमकी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग अब
थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।